कहानी की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया से होती है, जहां पर जूनियर नाम के एक 19 साल के लड़के को जेल भेजा जा रहा था। खैर उसकी तलाशी लेने के बाद उसे उसके सेल में भेज दिया गया, जहां उसकी मुलाकात एक और एरिक नाम के कैदी से हुई। इन दोनों ने यहाँ पर आपस में बातचीत तो नहीं की, लेकिन एरिक फिर भी किसी चीज को लेकर बहुत डरा हुआ था। अब अगले कुछ दिनों तक जूनियर अपने आप को जेल के नियमों के मुताबिक ढालने में लगा रहा। इसी दौरान जूनियर की नजर ब्रेडन नाम के एक कैदी पर पड़ी, जो कि अपने फोन के जरिए सैम नाम के एक व्यापारी के साथ चेस खेलता था। लेकिन असल में तो सैम और ब्रेडन इस चेस के बहाने एक बड़े क्राइम की प्लानिंग में लगे हुए थे। और एक दिन जब जूनियर ब्रेडन के पास से गुजर रहा था तो उसकी नजर उसके चेस बोर्ड पर पड़ी और उसने एक ऐसी चाल देखी जिसका मतलब शायद ब्रेडन को भी नहीं पता था। और इस बारे में जब जूनियर ने ब्रेडन को बताया तो ब्रेडन पहले तो उसके तेज दिमाग से बहुत खुश हुआ, लेकिन बाद में उसने जूनियर से खुद को दूर रहने के लिए कहा। बाद में जूनियर को पता लगा कि एरिक को डेव नाम का एक कैदी और उसके बाकी साथी परेशान किया करते थे और जेल के बाकी कैदी इस बात को ऐसे नजरअंदाज करते जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और जूनियर ने एक दिन अपने सेल में जाकर देखा कि आखिरकार एरिक इस सब से परेशान होकर अपने चाकू की धार को तेज करने में लगा हुआ था। और सुबह में जब जूनियर सोकर उठा तो देखा कि एरिक की लाश जमीन पर पड़ी हुई है, यानी कि वो चाकू डेव के लिए तैयार नहीं कर रहा था बल्कि खुद के लिए किया था। ये देखकर जूनियर ने आसपास के लोगों को मदद के लिए बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो चाहकर भी अपने साथी को नहीं बचा सका। और अब एरिक के मरने के बाद डेव और उसके साथियों का अगला निशाना कोई और नहीं बल्कि जूनियर ही था। और एक दिन उसे अकेला पाते ही डेव और उसके साथियों ने उसे घेर लिया, लेकिन तभी यहाँ पर ब्रेडन और उसके साथियों ने आकर जूनियर को डेव से बचा लिया। जिसके बाद सबसे पहले ब्रेडन ने जूनियर को अपने कमरे में बात करने के लिए बुलाया और उससे कहा कि तुम्हें खुद की रक्षा के लिए खुद ही लड़ना होगा, कोई और नहीं आएगा तुम्हें बचाने। लेकिन साथ ही वो ये बात अच्छे से जानता था कि जूनियर अकेला डेव और उसके साथियों से नहीं लड़ सकता, इसलिए उसने जूनियर के सामने एक प्रपोजल रखा कि वो और उसके आदमी जेल में तुम्हारी सेफ्टी करेंगे, लेकिन इसके बदले में जूनियर को जेल से बाहर निकलते ही ब्रेडन के कुछ काम करने होंगे। उसकी बात सुन लेने के बाद जूनियर ने इस बारे में सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा और कुछ दिनों बाद फिर से डेव और उसके साथियों ने जूनियर को अकेला पाकर उस पर हमला कर दिया। लेकिन इस बार भी ब्रेडन ने एन वक्त पर आकर उसकी जान बचा ली और साथ ही डेव का खौफ खत्म करने के लिए उसने डेव को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। और इस घटना के बाद जूनियर ने ब्रेडन के उस प्रपोजल को तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया और अब उसे जेल से निकलते ही सैम नाम के एक आदमी से मिलना था, जो कि उसे हथियार के साथ साथ छिपने का एक ठिकाना भी देने वाला था। जिसके बाद जूनियर को एक हेलीकॉप्टर को हाईजैक करके उसे जेल के अंदर लाना था ताकि ब्रेडन और उसके साथी जेल से भाग सके। खैर अब कुछ महीनों के बाद जूनियर का रिहाई का वक्त आ ही गया और एकदम प्लान के मुताबिक वो जेल से निकलकर सीधा सैम के पास गया और उसने इसे बीच साइड अपार्टमेंट के साथ एक सूटकेस में कुछ सामान भी दिया। अपने नए अपार्टमेंट को अच्छे से देखने के बाद जब जूनियर ने वो सूटकेस खोला तो उसमें कुछ नकली पासपोर्ट और उसके कपड़ों के साथ एक गन भी थी। अब उसी रात ताशा नाम की एक खूबसूरत लड़की उससे मिलने आई और उसने जूनियर को अपने मिशन के लिए कुछ पैसे और एक फोन दिया। जूनियर तो उसकी खूबसूरती देखकर उस पर फिदा हो गया, लेकिन ताशा सैम के लिए काम करती थी तो वो अपना काम यहाँ से करके वापस चली गई। अगली सुबह जूनियर विल्सन नाम के एक रिटायर्ड फौजी के पास गया और ब्रेडन के कहे अनुसार उसने विल्सन से कई सारे खतरनाक हथियार खरीदे और कुछ दिन उन्हें चलाने की प्रैक्टिस करने के बाद वो एक टूरिंग कंपनी के पास गया, जहाँ से कि उसने एक हेलीकॉप्टर राइड बुक की और बीच रास्ते में ही अपनी गन निकालकर पायलट के ऊपर तान दी और उससे हेलीकॉप्टर को जेल की तरफ ले जाने को कहा। और उसी दौरान जेल में ब्रेडन, मार्वो और स्टारलो किसी तरह से एक गार्ड को कैदी बनाकर जेल का मेन दरवाजा खुलवा लिया और उसके कुछ ही देर बाद जूनियर भी हेलीकॉप्टर के साथ वहां तक जा पहुंचा। जिसके बाद ये लोग उस गार्ड को वहीं पर छोड़कर जेल से निकल गए। ये लोग एक खाली माइन फील्ड में पहुंच गए, जहां पर कि सैम ने इनके लिए पहले से ही एक गाड़ी का इंतजाम किया हुआ था। जिसके बाद ये लोग पायलट और हेलीकॉप्टर को वहीं पर छोड़कर गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। रास्ते में ये लोग खाना खाने के लिए एक जगह पर रुके, जहाँ पर कि मर्व खाना लेने के लिए रेस्टोरेंट के अंदर गया। इसी दौरान सारे रेडियो पर जेल से भागे हुए उन कैदियों के बारे में खबर चलने लगी, जिसमें कि उनके नाम से लेकर उनके क्राइम्स तक सभी के बारे में बताया जा रहा था। और इसी दौरान इन्हें पता लगा कि मर्व एक छोटी बच्ची को छेड़ने के जुर्म में जेल गया था। ये सुनकर ब्रेड और स्टारलो को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मर्व ने उनसे ये बात छिपाई थी। और जैसे ही वो खाना लेकर वापस आया कि ब्रेडन ने उसे पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद ये लोग उसे अधमरी हालत में ही रोड पर छोड़कर चले गए। थोड़ी देर बाद ये लोग उसी बीच साइड अपार्टमेंट में पहुंचे जो सैम ने इन्हें दिया था।
स्टार लोगों को तो ये घर बहुत पसंद आया, लेकिन ब्रेडन ने कहा कि हम लोग यहाँ पर सेफ नहीं है क्योंकि ये घर चारों तरफ से खुला था और अगर यहाँ गोलियां चली तो चारों तरफ से गोलियां बरसेंगी। इसके बाद ये लोग सैम से मिलने के लिए उसके घर गए, जहाँ पर सैम ने असली प्लान के बारे में इन्हें बताया, जहाँ पर असल में उसका प्लान एक गोल्ड माइन से 6 सोने की ईंटें चोरी करने का था और इसके लिए उसने इन सभी के एंट्री कार्ड भी बनवाए ताकि वो इलेक्ट्रिशियन का बेस बनाकर उस माइन के अंदर घुस सके। और इस प्लान में कामयाब होने के बाद सैम इनमें से हर एक को $2-2 मिलियन देने वाला था और इतने बड़े इनाम के बारे में सुनते ही ब्रेडन तुरंत इस चोरी के लिए मान गया। उसी शाम जूनियर एक बार फिर से ताशा से मिला और वो उससे बात करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी सैम के भतीजे जोश ने उसे पानी में धक्का दे दिया। जूनियर को तैरना नहीं आता था तो इसीलिए वो पूल में डूबने लगा और आखिरी वक्त में ताशा ने ही पूल में कूदकर उसकी जान बचाई। पानी से निकलते ही जूनियर और जोश में झगड़े का माहौल बन गया, लेकिन तभी ब्रेडन ने उसे रोक दिया। खैर अब थोड़ी देर के बाद जूनियर अकेला ही उदास होकर रोड पर घूम रहा था कि तभी ताशा ने उसे एक चाइनीज रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए पूछा, जिसके बाद जूनियर ने ताशा से अमीर होने के बाद भी सैम के साथ काम करने की वजह पूछी, जिस पर ताशा ने उसे बताया कि आज तक जिस लड़की ने भी सैम से भागने की कोशिश की उसने उन सभी को मरवा दिया। अगली सुबह ब्रेडन पिछली रात हुए उस हादसे से बेहद गुस्सा था, साथ ही उसे जूनियर पर इस बात का गुस्सा आ रहा था कि तू लौंडियाबाजी में क्यों पड़ रहा है, सारा खेल बिगड़ जाएगा हमारा। खैर अब उसी शाम ये लोग माइन के पास मौजूद एक नए घर में शिफ्ट हो गए, जहाँ पर ब्रेडन और जूनियर माइन को चेक करने के लिए गए और यहाँ पर इन्होंने अपना पूरा प्लान तैयार किया और आखिरकार वो दिन आ ही गया। ये सभी लोग, जिसमें जोश भी शामिल था, इलेक्ट्रिशियन का बेस बनाकर उस माइन में घुस गए और माइन के ठीक बाहर ब्रेडन का एक दोस्त डीव गाड़ी लेकर खड़ा था, जिसका काम चोरी के बाद उन लोगों को यहाँ से लेकर जाना है। बिल्कुल प्लान के मुताबिक ही जूनियर एक वेंटिलेशन डक्ट के जरिए उस रूम में पहुंच गया, जहाँ पर सोने को पिघलाकर उसे साफ किया जाता है। रूम में घुसते ही उसने सभी लोगों को होस्टेज बना लिया ताकि कोई भी अलार्म ना बजा सके और इसी चीज का फायदा उठाकर बाकी साथी भी यहाँ आ पहुंचे। अंदर आते ही ब्रेडन ने यहाँ के 2 लोगों को सोने की ईंटें बनाने के काम पर लगा दिया। यहाँ पर सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था कि इसी बीच जोश डर गया और उसने एक आदमी के पैर पर गोली मार दी और इस चीज से गुस्सा होकर ब्रेडन ने उसके मुंह पर एक जोरदार घूंसा दे मारा। लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। इसके कुछ ही देर बाद स्टीव ने इन्हें पुलिस के आने की खबर दी। ये बात सुनते ही ब्रेडन ने वो 6 सोने की ईंटें अपने बैग में डाली और किसी तरह से छिपते छिपाते यहाँ के कर्मचारियों के साथ ही माइन से बाहर निकलने लगे और बाहर निकलते वक्त इन्होंने कर्मचारियों की मौजूदगी का फायदा उठाकर पुलिस वालों पर गोलियां चलाना शुरू कर दी और जैसे ही थोड़ी भगदड़ मची ये लोग तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल गए और अब पुलिस की गाड़ियों ने इनका पीछा करना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर आगे जाने पर एक गोली आकर सीधा स्टारियो को लगी, जिसने उसे काफी जख्मी कर दिया, लेकिन फिर भी किसी तरह से स्टीव ने पुलिस वालों को चकमा दे ही दिया। लेकिन स्टार्लो ये बात समझ गया था कि अब वो जिंदा नहीं बचने वाला और इसीलिए उसने अपना हिस्सा अपनी बेटी तक पहुंचाने को कहा। इन लोगों को स्टार्लो का काफी दुख भी हुआ, लेकिन इनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था और ये लोग तुरंत ही अपनी गाड़ी को एक ट्रक में छिपाकर वहां से निकल गए। सैम ने सबूत मिटाने के लिए इनसे गाड़ी को तबाह करने को कहा, जिसके बाद इन लोगों ने स्टार्लो की लाश के साथ ही इस गाड़ी को आग लगाकर तबाह कर दिया। वापस घर आते वक्त जूनियर को ताशा का एक SMS आया, जिसमें उसने लिखा था कि सैम ने तुम लोगों को धोखा दिया था और ये मैसेज देखते ही जूनियर और ब्रेडन काफी परेशान हो गए। जिसके बाद ये लोग तुरंत एक कब्र पर गए, जहां ब्रेडन ने पहले से ही कुछ पैसे छिपा रखे थे। ये लोग जानते थे कि सैम उस गोल्ड की अदला बदली मेलबोर्न में करने वाला था, तो इसीलिए ये लोग भी मेलबोर्न पहुंचने के लिए ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन में एक बार फिर से जूनियर की मुलाकात ताशा से हुई और यहाँ पर ये दोनों काफी करीब आ गए। मेलबोर्न पहुंचते ही इन लोगों ने एक सस्ता सा होटल लिया ताकि ये किसी की नजर में ना आ सकें। वहीं ब्रेडन जूनियर और ताशा की इन नजदीकियों को लेकर बहुत नाराज था और एक रात जब ताशा बाहर गई हुई थी तो उसने जूनियर को समझाते हुए कहा कि देखो ये लड़की धोखा भी दे सकती है तुम्हें, क्योंकि आखिर ये काम तो अपने बॉस के लिए ही करेगी ना। ब्रेडन ने जूनियर से कहा कि देख भाई तू थोड़े ज्यादा पैसे ले ले पर इससे लड़की का पीछा छोड़ दे, तू मेरी बात मान ले तू। लेकिन इनकी बदकिस्मती से ताशा ने इनकी सारी बातें ही सुन ली। इस चीज से वो नाराज और परेशान होकर यहाँ से भाग गई, लेकिन जूनियर ने अपनी सफाई देने के लिए उसका पीछा किया और उसने ताशा को रोक भी लिया, जिस पर ताशा ने उससे कहा कि तेरे साथ जो आदमी है ये कौन सा दूध का धुला है, देख लिया अपना काम पूरा होते ही धोखा दे देगा तुझे ये। इसी दौरान सैम के एक शूटर को ब्रेडन और जूनियर का पता मिल गया था, जिसके बाद उसने तुरंत वहां पहुंचते ही अपनी गन ब्रेडन के सर पर तान दी, क्योंकि सैम ने ब्रेडन के सर पर एक मोटा इनाम रखा हुआ था। लेकिन ब्रेडन ने बड़ी ही चालाकी से वैन को ज्यादा पैसों का लालच देते हुए और साथ ही सैम की गद्दारी बताते हुए उसे अपनी टीम में शामिल कर
कर लिया। अगली सुबह जूनियर और ब्रेडन उस जगह पर पहुंचे जहाँ पर की सोने की अदला बदली होने वाली थी और इनके यहाँ पहुंचते ही इनकी नजर जोश पर पड़ी जो कि सैम की जगह डीलर से अदला बदली करने आया था। और तभी वैन ने एक ट्रक फुल स्पीड में लाकर उन दोनों गाड़ियों में ठोक दिया, जिसके बाद उसने यहाँ पर मौजूद सभी डीलर्स पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी। और इसी का फायदा उठाते हुए जूनियर और ब्रेडन ने सोने की ईंटों वाला वो बैग चोरी कर लिया। जिसके बाद ये लोग अपना हिसाब बराबर करने के लिए सैम के घर पहुंचे, जहाँ पहुंचकर ब्रेडन ने बिना कुछ सोचे ही सैम को गोली मार दी। जिसके बाद एक बार फिर से ब्रेडन और जूनियर ने छिपकर एक होटल किराए पर लिया। जहाँ पहुंचते ही ब्रेडन ने सोने से भरा सूटकेस एक बेड के नीचे छिपा दिया और जूनियर किसी बहाने से बाहर निकला, जहाँ पर कि उसने होटल का एड्रेस और चाबी चुपके से ताशा को मेल कर दी। इसके बाद जूनियर और ब्रेडन ने एक बोट खरीदकर हमेशा के लिए देश छोड़ने का फैसला किया। और रास्ते में फिर वही हुआ जो ताशा ने जूनियर से कहा था। पैसा आते ही ब्रेडन ने जूनियर को धोखा दे दिया और वो जूनियर को सिर्फ थोड़ा सा ही हिस्सा देने वाला था और ये भी अपनी औरत के कहने पर पहले ही जान गया था कि ये मुझे धोखा देगा जरूर। जिसके बाद उसने ताशा के कहने पर सोने की ईंटों को पत्थर से बदल दिया था। ये सुनते ही ब्रेडन गुस्से से पागल हो गया और उसने सीधा जूनियर पर हमला कर दिया, जिसके चलते ये दोनों पानी में गिर गए। लेकिन जूनियर को तैरना ही नहीं आता था, लेकिन बिना सोने का पता पूछे ब्रेडन उसे मरने नहीं दे सकता था। इसलिए वो उसे वापस वोट पर ले आया और उसके होश आने पर उससे कहने लगा कि मान गया तुझे उस्ताद निकला भाई तू। लेकिन जूनियर ने उससे कहा कि भाई मैं तेरे जैसा चालबाज नहीं हूँ, मैं तेरे हिस्से का पैसा तुझे जरूर दूंगा। जिसके बाद वो अकेला एक छोटी सी बोट में बैठकर वहां से निकल गया। वापस आकर जूनियर ताशा से मिला और ये दोनों काफी खुश होते हैं कि इनका प्लान काम कर गया। आगे सीन में हमने ब्रेंडन को एक लॉन्ड्री शॉप में जाते हुए देखा, जहाँ वो अपने कपड़े वॉश कराने आया था और वहीं पर बैठी एक लेडी न्यूज़पेपर से ब्रेंडन का चेहरा पहचान जाती है और पुलिस उस लॉन्ड्री को घेर कर ब्रेंडन को वहीं अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद हमें ब्रेंडन को एक हाई सिक्योरिटी जेल में दिखाया गया, जहाँ पर उसे जूनियर का एक पोस्ट कार्ड मिला जिसमें उसने उससे बताया था कि तुम्हारे हिस्से का आधा गोल्ड मैंने उसी कब्र के पास दफना दिया है। और उसी पोस्ट कार्ड में जूनियर की गर्लफ्रेंड ताशा की एक फोटो होती है जिसमें वो प्रेग्नेंट होती है, जिसे देखकर ब्रेंडन बहुत खुश हुआ क्योंकि जूनियर उसे भूला नहीं है और कभी अगर वो यहाँ से बाहर निकल पाया तो बाहर उसके हिस्से का करोड़ों का गोल्ड उसका इंतजार कर रहा होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको इस फिल्म की कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।